नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पाकुड़ में फर्जी आधार कार्ड की शिकायत पर प्रशासन अलर्ट। हिरनपुर में सीएससी केंद्रों की जांच, बीडीओ थाना प्रभारी ने संयुक्त रूप से की पड़ताल। जमीन कब्जे से परेशान महिला ने हजारीबाग संग्रहालय परिसर में आत्मदाह का किया प्रयास, पुलिस की तत्परता से टला हादसा। गिरिडीह के गांडे गांव में जमीन विवाद को लेकर चाचा भतीजा के बीच हुई हिंसक झड़प, जांच में जुटी पुलिस। जामताड़ा में हृदय विधायक वाला मामला, पारिवारिक विवाद के कारण पिता अपने ही बच्चे को लेकर हुआ फरार, मां ने थाने में कराई शिकायत। और हजारीबाग में आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिया सुराज का संदेश, महिला स्वयं सहायता समूहों की सराहना। अब खबरें विस्तार से। पाकुड़ के ग्रामीण इलाकों में फर्जी दस्तावेज के सहारे आधार कार्ड बनाए जाने की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आ गई। मंगलवार को हिरनपुर प्रखंड के वीडियो टूडू दिलीप और थाना प्रभारी रंजन कुमार ने संयुक्त रूप से कई पंचायतों के कॉमन सर्विस सेंटर केंद्रों में जाकर दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की और केंद्र संचालकों से पूछताछ की। जिला प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए IT विभाग, पुलिस और प्रखंड प्रशासन के संयुक्त जांच टीम गठित की। अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग संग्रहालय परिसर में मंगलवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बरकट्टा प्रखंड की बसरिया गांव की रहने वाली प्रभादेवी ने अपने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की तत्परता से एक बड़ी घटना टल गई। प्रभादेवी का आरोप है कि भूमाफियाओं ने उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया और कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका और उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह से मिलवाया। उपायुक्त ने कहा कि मामला संज्ञान में लिया गया है, जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। कोई सुनवाई करवा रहे 5 साल से मर रहे हैं सर। जान बचाइए, मेरे जमीन को हड़प लिया। सेवर को काम करता है, मोबाइल से पैसा सबके झोले झोले भी देता है और मेरा कोई कानून नहीं कर रहा है। हम बरकट्ठा बसरिया से प्रभात जमीन का मामला है। वास्तव मातो और राम टहर सुरेंदर सब मिल के मेरा जमीन को तलवार लेकर दौड़ता है, काटने लिए जमीन पर चढ़ने नहीं देता है। जाते हैं तो मारता है, मेरा काटता है, कोई सुनवा कर हम सर के पास हम आए हैं, जान का आत्महत्या करने आए हैं बच्चों के साथ कि हमको कोई सुनवा करवा नहीं। अभी सर बोलते हैं कि आपको जमीन का वहाँ नहीं है, तुम्हारा ही नहीं थी कि दे दी गोतिया। तो गोतिया अपना बेचा, मेरा बेच दिया है सर कि मेरा जमीन को फंसा दीजिए। गिरिडीह के बिरनी थाना क्षेत्र स्थित गांडे गांव में मंगलवार सुबह जमीन विवाद को लेकर पारिवारिक झगड़ा ने हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार भतीजे अमन अंसारी ने अपने चाचा सुलेमान अंसारी के साथ खेत से लौटने के दौरान मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। सुलेमान के बेटे रियाज अंसारी ने बताया कि उनके पिता ने मुखिया और ग्रामीणों की मौजूदगी में जमीन का बंटवारा किया था, लेकिन भतीजा अमन अंसारी इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। घटना के बाद सुलेमान अंसारी ने बिरनी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। पीटू का वजह वही है कि हम जैसे कि वो रहता था धनबाद में, हम रहते थे अपना ज़मीन में, तो खेत बाड़ी सारा हम करते थे। और फिर वो उधर से आया तो गांव वाला लोग बोला कि 4.5 लाख तुम इसको दे दो, अपना शादी करेगा, इलाज कराएगा। तो फिर वो ज़मीन में भी जोतने लगा जाके। तो हमने बोला बोल ज़मीन, तो हम बोले कि पैसा दीजिए तो छोड़ेंगे, बोले से नहीं बोले और कुछ नहीं किए और डायरेक्ट मारने लगा। उसका नाम है अमन, ये मेरे मतलब अंकल का बेटा है, छोटा चाचा का लड़का। हाँ, घर का ही है। जामताड़ा से एक भावनात्मक और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां पारिवारिक विवाद के बीच पिता मुश्ताक अंसारी अपने ही बच्चे को लेकर अचानक घर से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच पिछले 2 वर्षों से विवाद चल रहा था, जिसका मेंटेनेंस कोर्ट में लंबित है। रविवार शाम मुश्ताक अंसारी बाइक से अपने साथी के साथ आया और बच्चे को उठाकर ले गया। इस दौरान ग्रामीणों ने देखा कि बच्चा माँ माँ पुकारते हुए रो रहा था, तभी पिता ने उसकी आवाज़ दबा दी और तेजी से निकल गया। बच्चे की मां खुशबू खातून ने जामताड़ा थाना में शिकायत दर्ज कराई है। 5 बजे बच्चा घर से निकला था, सामने में दुकान है कुरकुरे खाने के लिए। एक गाड़ी में 2 आदमी आया, एक तो उसका पापा है और एक आदमी को नहीं पहचानते हैं। वो गाड़ी में बैठा के बच्चा को अपहरण करके ले गया है।
वहाँ भी आदमी था, वो सब चिल्लाने लगा, बच्चा को छोड़ दीजिए, बच्चा को छोड़ दीजिए। तो ये लोग मतलब नहीं छोड़ा, लेके चल गया। पता चला कि वो चिरुडी में है। वहाँ पुलिस पहुँचा था, हम लोग थाना में आवेदन दिए, पुलिस पहुँचा था, लेकिन वहाँ से वो भगा के कहीं छिपा दिया है। तो उसका पापा एक मोटरसाइकिल में 2 आदमी था साथ में जाके, और मेरा बेटा को ज़बरदस्ती उठा के मोटरसाइकिल में बैठा लिया। मेरा बेटा भी चिल्लाने लगा, अगल बगल का आदमी भी चिल्लाने लगा कि क्यों लेके जा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी जबरन उठा के लेके चला गया। हम उनको कॉल भी किए, लेकिन उनका मोबाइल ऑफ था। फिर हम दौड़ के थाना गए, एसपी सर को कॉल भी किए, वहाँ से भी हमको ये करवाया। इसके बाद हम लोग को पता चला कि चिरुडी गया है, तो वहाँ पर भी हम पुलिस के साथ चिरुडी पहुँचे 8 बजे रात को, लेकिन वहाँ से भी वो लापता हो गया है। कहाँ आपका पति का नाम क्या है? मेरा पति का नाम मोहम्मद मुश्ताक है, जो कि चिरुडी का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल पागड़ी में रहता था, लेकिन कुछ दिन से भी फिर चिरुडी में रह रहा है। अच्छा, आप लोगों के बीच विवाद? हाँ, हम लोग के बीच वही लगभग 1.5-2 साल से विवाद चल रहा है कोर्ट। मंगलवार को हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद के कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान विधानसभा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास उपस्थित रहे। अपने संबोधन में रघुवर दास ने दीपावली को आत्मनिर्भर भारत का सच्चा संदेशवाहक बताया, साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों की सराहना की। रघुवर दास ने स्वराज की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्हें स्वराज तो मिल गया, लेकिन अभी स्वराज लाना बाकी है। स्वराज के 4 मंत्र हैं: स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी और स्वशासन। स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी और स्वशासन। तो मैं समस्त झारखंड वासियों से अपील करता हूं कि ये जो स्वराज का जो सुराज का जो 4 मंत्र, स्वधर्म, अपने धर्म के प्रति हम निष्ठापूर्वक रहें, स्वभाषा का हम अधिक से अधिक उपयोग करें, और स्वदेशी वस्तुओं से बना हुआ उत्पाद का हम अधिक से अधिक उपयोग, और स्वशासन, जैसे झारखंड में जो स्वशासन पेशा कानून के तहत जो हमारे आदिवासी भाई बहन को रूढ़िवादी व्यवस्था के तहत जो कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए, 6 वर्ष के बाद भी जब हमारी सरकार थी तो हमने इसे 2018 में शुरुआत की थी, क्योंकि धनबाद के बागमारा के बहालडी में 2 दिवसीय हनुमत प्राण प्रतिष्ठा एवं अखंड हरि कीर्तन महोत्सव का आयोजन बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से हुई, जिसमें सांसद ढुल्लू महतो समेत बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग शामिल हुए। कलश यात्रा के बाद भगवान हनुमान की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से संपन्न कराई गई। साथ ही 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन आरंभ हुआ। बुधवार 15 अक्टूबर की संध्या में पूर्णाहुति और भंडारे का आयोजन होगा। बली का 2 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का जो रखा गया है प्रोग्राम, और आज का जो मतलब डेट का निकला हुआ कलश यात्रा निकला था सुबह का। क्या क्या प्रोग्राम आपका आज का कलश यात्रा हो गया, उसमें से माननीय विधायक सांसद जी हमारे आए हुए थे अतिथि के मतलब माननीय अतिथि के रूप में, और आज 24 घंटा का खंड है, और कल का भंडारा 4 बजे से मतलब इसका प्रारंभ होगा। धनसार थाना क्षेत्र के बेड़ा कुलियरी स्थित एक निजी पब्लिक स्कूल में मंगलवार सुबह एक छात्र के अपहरण की कोशिश नाकाम हो गई। छात्र गौरव भट्टाचार्य की समझदारी और साहस के कारण यह घटना टल गई। एक टोपी और रुमाल से चेहरे को ढके अज्ञात व्यक्ति ने गौरव को पकड़कर खींचने का प्रयास किया, लेकिन गौरव ने हिम्मत दिखाते हुए अपहरणकर्ता के हाथ को दांत से काट लिया और खुद को छुड़ाकर वहां से भाग निकला। स्कूल प्राचार्य ने तत्काल धनसार थाना प्रभारी मनोहर करवाली को इसकी सूचना दी। पुलिस टीम के साथ थाना प्रभारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश करने में जुट गए। वैन से उतरा तो कोई अज्ञात व्यक्ति उसको टोपी और रुमाल पहन के उसको बुला रहा था। तो मेरा बेटा इतना सीधा है कि उसको नहीं समझ में आया कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। उसके पास गया तो उसका जो नियत था वो ऐसे हाथ पकड़ा पहले लड़का को और अपने साथ लेने के लिए कोशिश कर रहा था। उसके बाद बेटा को लगा कि नहीं, ये तो बोला कि मेरा क्लास है, लेट हो रहा है, तो बोला कि नहीं तुम चलो। फिर स्कूल की तरफ वो ऐसे हाथ घेर के खड़ा रहा। खड़ा रहने के बाद जब उसको छुटाने की कोशिश किया तो पकड़ रहा और पॉकेट से रुमाल टाइप का कुछ निकाल रहा था। तो बेटा को लगा शायद कि कुछ बात है, वो उसका हाथ को दांत से काट के एकदम लगातार घर की तरफ भागा और भागते भागते लगभग 2 किलोमीटर जो ग्राम थान एरिया है हम लोग का, वह फुटबॉल ग्राउंड है,
उस पेड़ में जाके मतलब ऐसा उसका सांस फूल रहा था कि लग रहा था कि अभी गिर जाए। गांव का भी एक चिन्हित व्यक्ति थे, वो देखा कि लगा कि ये भैया का लड़का है, तो उसको पूछा कि क्या बात है बाबू, तुम यहाँ झाड़ी में क्यों छुपा है? तो उसको पहले तो सहमा हुआ था बच्चा इतना कि उसको कुछ बोलने की हालत में नहीं था, पानी उनी पिलाया। उसके बाद पूछा तो बोला कि हम स्कूल गए थे, ऐसा ऐसा हमको एक लड़का बुला रहा था, तो हम उसको बचते हुए दौड़ के भागे। उस छुट्टी के समय बहुत सारा भीड़ यहाँ रहता है, लेकिन उस भीड़ में भी उस अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अगर इस तरह का कार्य किया गया तो ये तो लगता है कि इसमें कहीं चूक हुई है और इस चूक को सुधारने का कार्य किया जाएगा ताकि भविष्य में किसी भी तरह का इस तरह का घटना। हाँ, मैं भी कि आजकल यही सब समय रहता है, हर एक साल एक बार ये बच्चे का गिरोह का रहता है और ये बच्चे बहुत सीधे थे। हालांकि 6 का जो बच्चे रहते हैं वो तो गिरोह से भिड़ जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही सीधे बच्चे थे और बहुत ही नेक इनोसेंट बच्चे हैं ये एकदम। यहाँ से फोन आया था एक बच्चे का साथ अपहरण करने की कोशिश किया गया है, तो उसी के छानबीन और जांच के लिए हम लोग आए हुए थे और देखते हैं इसमें क्या सच्चाई है, क्या बात है, इस चीज को गहराई से छानबीन कर ले रहे हैं। अभी तक तो कोई शिकायत नहीं मिला है लिखित में, और यदि हम लोग को सूचना मिला था तो उसी को हम लगाएंगे। बीपीएल कोटे के तहत होने वाले एडमिशन में एक बार फिर धांधली और अपारदर्शिता के आरोप सामने आए हैं। मंगलवार को विभाग अपने बच्चे के नाम चयन सूची में नहीं आने की शिकायत लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चे का आवेदन पोर्टल पर इनवैलिड दिखाया जा रहा है, जबकि दस्तावेजों में कोई त्रुटि नहीं है। वहीं झामुमो नेत्री नीलम मिश्रा ने भी एडमिशन प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की जा रही है। अभिभावकों और नेत्री ने चयनित बच्चों की पूरी सूची सार्वजनिक करने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। देखिए, डीएससी के द्वारा मतलब खुला भ्रष्टाचार हम लोग को देखने को मिल रहा है। बीपीएल में जितने भी वैसे गार्जियन, वैसे बच्चे हैं जो आहर्ता पूर्ण करते हैं, स्कूलों में एडमिशन 25% जो उन लोगों का होने का जो प्रावधान है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ये व्यवस्था किया गया है उन बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है। लेकिन डीएससी के माध्यम से कई दलाल इसके बीच में मतलब यहाँ पे संलिप्त हैं। पूरी तरह से सीट का लूटपाट मचा हुआ है, बीच में पैसा लेकर के जो ऐसे गार्जियन है जो हर तरह से मतलब संपन्न है, वैसे बच्चों का एडमिशन हो रहा है। ना दूरी का ख्याल रखा जा रहा है, ना आपका जो वार्षिक जो इनकम है उसका आहर्ता माना जा रहा है। पोर्टल में जो पूरा डिटेल देना चाहिए वो नहीं, वहाँ भी छुपाया जा रहा है। ओटीपी के माध्यम से भ्रष्टाचार को छुपाने का भी प्रयास किया जा रहा है। अगर एक गार्जियन देखना चाहेगा भाई कि मेरे बच्चे का एडमिशन आखिर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो वो जानकारी उसको नहीं मिल सकता है। तो अगर आपके मन में कुछ पाप नहीं है, अगर आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, आपके विभाग में गलत काम नहीं हो रहा है, तो आप पारदर्शिता क्यों नहीं मेंटेन कर रहे हैं? कहने का मतलब ये। देखिए, इस चीज़ को पब्लिक नहीं किया गया है कि क्यों नहीं हुआ है। आखिर सिलेक्शन लिस्ट, रिजेक्शन लिस्ट जो भी जारी हुआ है, तो आखिर मेरे बच्चे को अगर रिजेक्ट किया गया है तो क्यों किया गया है, इस चीज़ को मैं नहीं जान पा रही हूँ। मैं क्या, कोई भी पेरेंट्स नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि उस चीज़ को ओटीपी के जरिए मतलब कि गुप्त रखा गया है, उसको पब्लिश नहीं किया गया है। तो जब तक पब्लिश नहीं करेगा हम लोग कैसे जानेंगे कि आखिर क्यों नहीं। मतलब हम लोग यहीं के मूल निवासी हैं। अगर जांच हो तो मतलब हम लोग का जो जाति है, आपका आवासीय है, इनकम है, सारा चीज मतलब हम लोग का प्रॉपर है। कुछ एक चीज हम लोग का फॉल्ट नहीं है। जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर साइबर अपराध के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मेहजाम और नारायणपुर थाना क्षेत्र में चलाए गए अभियान में पकड़े गए आरोपियों में नसीम अंसारी, सदाम अंसारी और बीरेंद्र मंडल शामिल है, जिनका सीधा कनेक्शन ऑनलाइन ठगी के गिरोह से था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने 11 मोबाइल, 14 सिम कार्ड, 50,000 रुपये नगद और 1 मोटरसाइकिल भी जब्त की है। जांच में यह सामने आया कि अपराधी लोगों को मोबाइल पर फर्जी ऑफर या लिंक भेजकर ठगी करते थे। वे नकली मैजिक पिन, गिफ्ट कार्ड या कैशबुक का लालच देकर पीड़ितों से एपीके फाइल इंस्टॉल करवाते थे, जिससे उनका सारा डेटा चुरा लिया जाता था। इसके बाद क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और बैंकिंग जानकारी का दुरुपयोग कर लाखों रुपए की ठगी की जाती थी। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि इस गैंग की सक्रियता बिहार, पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में फैली थी। एरिया में जियाजोरी के पास से एक नसीम अंसारी नाम का व्यक्ति जो है वो
साइबर क्राइम करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। दूसरा रेड हमारा नारायणपुर एरिया में हीरापुर में यूकलिप्टस का पेड़ वगैरह है, जहां पर पलाश का पेड़ है। तो उस जगह से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सद्दाम अंसारी जो करमाटाड़ के रहने वाले हैं और एक है वीरेंद्र मंडल जो कि मोहनपुर के रहने वाले हैं। कुल मिलाकर के जब इन लोगों की गिरफ्तारी हुई और विधिवत रूप से जब इनसे पूछताछ भी की गई और जब जब्ती सूची बनाई गई, तो इनके पास से कुल तीनों साइबर क्रिमिनलों से हमें 11 मोबाइल जो है वो रिकवर हुआ है, जो कि साइबर क्राइम में यूज किया जा रहा था। इसके अलावा इनके पास से 14 सिम कार्ड बरामद हुई है, एक ATM कार्ड मिली है, आधार कार्ड प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 44,900 रुपया इनके पास से बरामदगी हुई है। और कुल मिलाकर के इनके विरुद्ध में हम लोग अभी देख रहे हैं कि ये पूर्व में भी साइबर क्राइम में जेल जा चुके हैं। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।